अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सवाल ये पूछा गया है कि क्या बीवी के पिस्तान चूमना, उसको मुंह में लेना शरई एतबार से जायज है या नाजायज है। अगर किसी ने बीवी के पिस्तान को अपने मुंह में लिया और दूध निकल आया और उस शौहर ने पी लिया तो क्या दोनों का निकाह टूट जाएगा। बहुत अहम और ज़रूरी मसला है। अक्सर लोग इस मसले से नावाकिफ़ हैं और बहुत सारे नौजवान इस तरह के मसाइल पूछते रहते हैं। गुजारिश है कि इस मसले को ध्यान से सुनकर समझ लें, अपने दोस्तों तक ज़रूर इस मसले को पहुंचा दें ताकि हर किसी को शरई सही मसले की पहचान और मालूमात हासिल हो जाए। कुरान मुक़द्दस की आयत मुबारका है, निसाउकुम हर्सुल लकुम फ़अतू हर्सकुम अन्ना शिअतुम, कि तुम्हारी बीवियां ये तुम्हारी खेतियां हैं तो तुम अपनी खेती में जहां से चाहो आओ। शरीयत मुतहरा ने ये कायदा मुतय्यन किया है। इसकी तफसीर में उलमाए किराम ने बहुत कुछ लिखा है और उसमें उन्होंने इस हवाले से भी तज़किरा किया है और फरमाया कि अपनी बीवी की शर्मगाह को छोड़कर जिस्म के किसी भी हिस्से को चूमना, उस हिस्से के साथ मुलाअबत करना और उसको देखना ये जायज़ है। देखना तो शर्मगाह भी जायज़ है, लेकिन ज़रूरत के तहत देखना चाहिए, उसके अलावा नहीं देखना चाहिए। चूमने के मुतालिक जो है ये बदन के किसी भी हिस्से के साथ वो मुलाअबत कर सकता है और चूम सकता है। ये हमारे उलमाए किराम ने इसके मुतालिक फरमाया है। तो अगर किसी ने अपनी बीवी के पिस्तान को मुंह में लिया तो ये शरई तौर पर जायज़ है, इसमें कोई हर्ज वाला मसला नहीं है, क्योंकि ये शरई एतबार से है। जिस्म के किसी भी हिस्से से शर्मगाह को छोड़कर मुलाअबत करना जायज़ है। बल्कि अगर आप इसके मुतालिक जो है मालूमात हासिल करेंगे तो यही लोग बताते हैं कि हम बिस्तरी से पहले इस तरह के काम किए जाए कि उनके पिस्तानों के साथ, या फिर जो है ताकि बीवी भी शौहर की तरफ माइल हो जाए। तो इस तरह के मसाइल भी बयान किए जाते हैं। जो लोग इस तरह की चीज़ें बताते हैं तो वो लोग इस मसले को भी वाज़ेह करते हैं ताकि बीवी माइल हो जाए। ठीक है, तो शरीयत ने ये जायज़ करार दिया है। अगर पिस्तान को किसी ने मुंह में लिया तो ये जायज़ है। अब रही बात ये कि अगर मुंह में पिस्तान को लिया और दूध हलक के नीचे उतर गया तो क्या उन दोनों का निकाह आपस में टूट जाएगा। इसके मुतालिक भी हमारे मुआशरे में बड़ी गलत फहमियां हैं। देखिए, कुरान मुक़द्दस की आयत मुबारका है, वहमलुहु व फिसालुहु सलासून शहरा, यानी दूध पिलाने की और रज़ाअत की जो मुद्दत कुरान मुक़द्दस में बयान की गई है वो 30 महीने हैं, यानी 2.5 साल। जब बच्चा 2.5 साल की उम्र से पहले यानी 2 साल, 1.5 साल, 1 साल, 2.5 साल ज्यादा से ज्यादा, इस 2.5 साल के बीच में बच्चे ने जिस औरत का भी दूध पिया है तो वो औरत इस बच्चे की रज़ाई माँ कहलाती है। रज़ाई माँ कहलाती है, यानी इस बच्चे ने, जब हम कहें किसी को कि हमारी रज़ाई माँ है तो मतलब ये कि हमने उनका दूध पिया है। कोई कहे कि ये मेरा रज़ाई बेटा है तो मतलब ये कि उस औरत ने उस बच्चे को दूध पिलाया है। तो ये रज़ाई माँ और रज़ाई बेटा कब बनते हैं कि जब जो है 2.5 साल से पहले उस बच्चे ने किसी का दूध पिया हो। अब जिसकी शादी हो चुकी होती है भाई, वो 2.5 साल का नहीं होता, उसकी उम्र काफी हो चुकी होती है। 2.5 साल के बाद अगर किसी ने किसी औरत का दूध पिया
تو وہ रज़ाअत साबित नहीं होगी और रज़ाई माँ बेटे का रिश्ता उनके दरमियान नहीं होगा। इसलिए कि शरीयत ने 2.5 साल उम्र मुकर्रर किया कि इससे पहले पहले पिए तो रज़ाई बेटा, रज़ाई माँ, रज़ाई बेटी, ये सारे कवानीन हैं। और 2.5 साल के बाद जो है फिर ये रज़ाअत साबित नहीं होगी और 2.5 साल के बाद किसी को दूध पिलाना ये मना भी किया गया है। अब देखिए कि एक शौहर जो होता है वो 2.5 साल की उम्र का नहीं होता है बल्कि उससे ज्यादा का होता है। तो अगर उसने बीवी के पिस्तान को, दूध को अपने मुंह में लिया और दूध निकल कर जो है मुंह में आ गया या हलक के नीचे उतर गया तो ये शरअन नाजायज और हराम काम है, ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन इसकी वजह से निकाह नहीं टूटता है। इसीलिए हमारे फुक़ाहे किराम ने इसके हवाले से भी ये मसला वाज़े किया है कि अगर औरतें दूध पिलाने वाली हो तो बीवी के पिस्तान को मुंह में लेने से बचना चाहिए, क्योंकि वहां दूध निकलने का अंदेशा रहता है। और अगर दूध पिलाने वाली नहीं है, दूध नहीं निकल सकता है तो कोई हर्ज ही नहीं है। इसलिए अगर आप इस तरह करते हैं जो शरई तौर पे जायज है तो उसमें एहतियात के साथ करें कि कोई जो है गैर शरई काम और हराम काम ना होने पाए।